गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, गुड मैं तो की हमेशा 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 देखिए क्या आपने दिए थे उनके नोट्स? हेलो बेटा, मैंने कल आपको नोट्स डाल दिया, आपने देखे नोट्स? यस सर। आगे बेटा डाइपोल वगैरह सबके? यस सर। अभी आगे जो टॉपिक होंगे बेटा उनके भी डाल दिए मैंने ना। हाँ सर। यस सर। आवाज आ रही है ना आपके, आप तक मेरी? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। अब देखो, कल हमने टॉपिक जो शुरू किया था वो था हमारा विभव और तीव्रता में संबंध निकालना है। क्या करना है अपन को? सर विभव व तीव्रता में संबंध, विभव और तीव्रता में मुझे संबंध चाहिए, क्योंकि हम तीव्रता के बारे में बात कर चुके हैं और विभव के बारे में भी बात कर चुके हैं। अब हम इन दोनों के बीच में संबंध डेवलप करेंगे कि सर विभव और तीव्रता में क्या संबंध होता है, विभव और तीव्रता में संबंध क्या होता है। तो उसके लिए बताया था मैंने आपको, कल हमने टॉपिक किया था समविभव पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, सर समविभव पृष्ठ कहलाता है। और समविभव पृष्ठ की भी प्रॉपर्टी जो अगर भी कर ली थी, तो सर यहाँ विभव और तीव्रता में संबंध निकालने के लिए हमें समविभव पृष्ठ का चुनाव करना पड़ेगा। कल मैंने बता चुका हूं आपको कि सर यहाँ कि अगर आप विभव तीव्रता में संबंध चाहते हो तो सर हमें दो समविभव पृष्ठों का चुनाव करना पड़ेगा। तो चित्रानुसार दो समविभव पृष्ठ हैं। अब देखो, ये भी आपका समविभव पृष्ठ है और सर ये भी समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ का मतलब क्या होता है? सर ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, सर समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो सर इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा, तो माना कितना है सर, वो v है। माना इस प्रथम समविभव पृष्ठ जो है आपका, पहला समविभव पृष्ठ जो है सर, उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना है सर, v है। अब आप नेक्स्ट पर आ जाओ, सर ये भी आपका समविभव पृष्ठ है, तो सर इसके प्रत्येक बिंदु पर भी विभव का मान क्या होगा सर, समान होगा। तो सर माना यहाँ पर कितना है सर, सर यहाँ v है, तो आगे आओगे तो या तो विभव बढ़ेगा या फिर विभव क्या होगा बेटा, कम होगा। या तो विभव क्या करेगा, बढ़ेगा, या फिर विभव क्या होगा बेटा, कम होगा। तो आप देखो यहाँ विभव मान लेते हैं सर बढ़ जाता है और कितना सर, v प्लस dv हो जाता। यहाँ तो विभव कितना है सर, v, और बेटा यहाँ कितना है सर, v प्लस dv। ये हमने कर लिया। तो चित्रानुसार दो समविभव पृष्ठ है जिन पर विभव का मान ये माना यहाँ पर v है और यहाँ पर कितना है बेटा, v प्लस dv है। कितना है, v प्लस dv। अब और क्या करेंगे सर, बताया था आपने, सर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर इस प्रथम समविभव पृष्ठ के बिंदु A से, ये एक पहला समविभव पृष्ठ है, इसका एक बिंदु A है, सर इस बिंदु A से क्या करना है सर, हमें सर इकाई धनावेश को उठाकर लेकर आएंगे
और इस द्वितीय समव्यव पृष्ठ के बिंदु बी तक लेकर आएंगे। ये दूसरा समव्यव पृष्ठ है जिसका बिंदु, वो बिंदु कौन सा है सर? बी है। तो हमें क्या करना है सर? विभव और तीव्रता में संबंध व्युत्पन्न करने हेतु, विभव और तीव्रता में संबंध व्युत्पन्न करने हेतु हम क्या करेंगे? इस प्रथम समव्यव पृष्ठ के बिंदु ए से इकाई धनावेश को उठाएंगे और द्वितीय समव्यव पृष्ठ के बिंदु बी तक लेकर आएंगे। तो कुछ तो आप देखो यहाँ पे विस्थापन होगा ना सर, dr विस्थापन। माना कितना विस्थापन दिया मैंने? dr विस्थापन दिया। माना कितना विस्थापन दिया बेटा? dr। क्या बेटा क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? इसके दिख रहा है सर, अटक क्या चल रहा है? है? दिख रहे हैं सर? नहीं दिख रहा। एक मिनट बेटा, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो सकता है। आप देखो, आप देखें, दिख रहा है सर। ठीक है ना? चलो, तो यस क्या सर। कहा कि सर विभव और तीव्रता में संबंध व्युत्पन्न करने हेतु, विभव और तीव्रता में संबंध व्युत्पन्न करने हेतु हम क्या करेंगे बेटा? सर इस प्रथम समव्यव पृष्ठ के बिंदु ए से इकाई धनावेश, कौन सा आवेश सर? यहां से हम आवेश लेंगे एक, कौन सा सर? सर इकाई धनावेश क्यू नोट आवेश लेंगे सर। कितना होगा? +1। कौन है सर वो? सर वो है एकांक धनावेश। इकाई धनावेश को बिंदु ए से कहां लेकर आएंगे सर? बिंदु बी तक। तो डेफिनेटली कुछ कार्य करना पड़ेगा सर। बिंदु ए से बिंदु बी तक अगर आवेश को विस्थापित करो सर, माना कितना विस्थापन दिया सर? dr विस्थापन दिया। तो सर हमें यहां से यहां तक आने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो सर माना कितना कार्य करना पड़ा? WAB। माना हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है, माना हमारे द्वारा जो किया गया कार्य वो कितना है? WAB है। तो फिर किया गया कार्य, तो किया गया कार्य विभवांतर की परिभाषा से क्या कहा सर? बिंदु ए से बिंदु बी तक इकाई धनावेश को विस्थापित करने में माना किया गया कार्य कितना है सर? WAB है। तो किया गया कार्य विभवांतर की परिभाषा से क्या है सर? बताया था आपने सर, कार्य कितना करना पड़ा सर? WAB। और सर किस आवेश को लेकर आए सर? Q0 आवेश को। किसको लेकर आए सर? Q0 आवेश को लेकर आए सर। Q0 आवेश तो बताया था आपने कि कार्य, किया गया कार्य और आवेश के परिमाण का अनुपात, किया गया कार्य और आवेश के परिमाण का जो अनुपात है बेटा सर, वही क्या होता है सर? वो विभवांतर के बराबर, VA - VB, इस विभवांतर के बराबर जाएगा, इस विभवांतर के बराबर होगा। बताया था सर, कार्य और आवेश का अनुपात विभव भी होता है, विभवांतर भी होता है। वो डिपेंड करता है कि जो दोनों बिंदु आपने ले रखे ए और बी, अगर वो क्षेत्र के ही हैं तो विभवांतर को जाएगा। पर एक बिंदु क्षेत्र में है और एक बिंदु कहाँ लो? अनंत पे, इनफाइनाइट चले जाओ, तो सर वो विभव को आएगा। तो सर यहाँ तो दोनों बिंदु हमने क्षेत्र में ही ले रखे हैं, तो किसको आएगा सर? विभवांतर। किसको आएगा? विभवांतर को आएगा। तो सर ये आएगा VA - VB बराबर कितना आएगा? WAB/Q0। ओके, तो क्या यहाँ तक समझ में आया? क्या कहा? बहुत सिंपल है सर, हमें विभव और तीव्रता में संबंध व्युत्पन्न करना है। और सर विभव तीव्रता में संबंध व्युत्पन्न करने के लिए हमने चित्रानुसार दो समविभव पृष्ठों का चुनाव कर लिया है सर। ये भी आपका समविभव पृष्ठ है और ये भी आपका समविभव पृष्ठ है सर। इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा, माना कितना है? V है। और सर इसके प्रत्येक बिंदु विभव का मान क्या होगा? यहाँ भी समान सर, यहाँ माना कितना है? V + dV है। माना यहाँ से यहाँ तक विभव बढ़ जाता है, तो कितना dV वो बढ़ गया सर। यहाँ V है और यहाँ V + dV है। अब क्या करना है सर दो पृष्ठ चुन लिए। अब इसके बाद में क्या करेंगे सर? संबंध डेवलप करने के लिए सर पहले समविभव पृष्ठ के बिंदु ए से इकाई धनावेश को द्वितीय समविभव पृष्ठ के बिंदु बी तक विस्थापित करते हैं। dr विस्थापन देकर वहां तक लेकर आते हैं। तो सर माना हमें कितना कार्य करना पड़ा? WAB। माना हमें कितना कार्य करना पड़ा सर? WAB। तो किया गया कार्य विभवांतर की परिभाषा से, तो किया गया कार्य विभवांतर की परिभाषा से कितना आएगा सर? ये आ गया VA - VB बराबर कितना आएगा सर? WAB/Q0। WAB/Q0 आ गया ना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए सर, इसको आगे काम करेंगे तो सर हमारे पास विभव और तीव्रता में संबंध आ जाएगा। तो सर कैसे काम करेंगे? सबसे पहले तो सर आप देखो Q0 की बात करो। किसकी बात कर रहे हैं सर? Q0 की बात करिए। अगर हम Q0 की बात करें, देखो अगर हम Q0 की बात करें तो Q0 में क्या है बताइए सर? Q0 कौन है सर? आवेश जिसको आप विस्थापित करके लेके आए सर, वो तो कौन है? इकाई धनावेश है सर। आप देखो आप कौन सा आवेश लेकर आए सर? इकाई धनावेश को लेकर आ रहे हैं।
और इकाई धनावेश है तो फिर सर क्यू नोट का मान कितना होगा सर +1 होगा। आप देखो यहाँ पे कि सर क्यू नोट कितना है सर, क्यू नोट है +1। कौन है सर ये, सर एकांक धनावेश है सर। कौन है सर ये, सर इकाई धनावेश है। क्यू नोट कौन है सर +1 है, इकाई धनावेश है। तो यहाँ अगर क्यू नोट +1 है तो आप देखो यहाँ कितना आएगा सर VA माइनस VB इक्वलेंट, VA माइनस VB इक्वलेंट कितना आएगा सर, ये आएगा WAB अपॉन क्यू नोट। तो क्यू नोट कितना +1 है तो +1 तो यहाँ कितना आएगा सर WAB आ जाएगा आपका। यहाँ कौन आ जाएगा सर WAB आ जाएगा। अब आप दोनों के मान रखिए सर। क्या हम VA का मान जानते हैं? हाँ सर जानते हैं सर। कितना है सर, ये रहा V। VA कौन है सर, प्रथम समविभव पृष्ठ का बिंदु A का विभव। ये जो पृष्ठ है सर इसके बिंदु A का विभव है। पर सर ये तो समविभव पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु का विभव क्या होगा सर, समान होगा। सर कितना है V, तो सर VA का मान कितना होगा सर V होगा। और सर VB कौन है सर, VB है सर दूसरे समविभव पृष्ठ के बिंदु B का विभव। तो सर इसके प्रत्येक बिंदु का विभव कितना है सर V प्लस DB है। तो हम जानते हैं कि सर VA कितना है यहाँ पे V और VB कितना है सर V प्लस DB। और सर कार्य क्या होता है, तो याद करो सर कार्य की अगर हम बात करें तो कार्य होता है सर DW कितना होता है सर, ये होता है F.dr। कितना होता है बेटा, F.dr होता है। F.dr होता है। यहाँ पे आप देखो कि सर बल इंटू विस्थापन, बल कितना लगाया F और माना विस्थापन कितना दिया dr, माना विस्थापन कितना दिया dr। तो यहाँ कार्य कितना होगा सर F.dr, F.dr होगा। तो सर यहाँ सब मान रखो तो ये कार्य कितना होगा सर F.dr होगा। तो कुल मिला के VA का मान लिखो तो सर VA का मान कितना है सर V है, माइनस VB का मान कितना है सर, ये है V प्लस DV है, बराबर। अब कौन है सर कार्य, सर कार्य क्या होता है सर, ये रहा बल इंटू विस्थापन। तो सर ये आएगा F.dr। क्या आ जाएगा बेटा, ये F.dr आ जाएगा, F.dr आ जाएगा। अब आप इसको सोल्व करें तो देखो सर ये V से V कैंसिल हो जाएगा, ये V किसका है प्लस का, ये V किसका है माइनस का, तो सर कैंसिल हो गया। तो कितना है सर माइनस DV इक्वलेंट कितना आएगा सर F.dr। कितना आएगा सर F.dr आएगा। क्या यहाँ तक किसी को समस्या है क्या बेटा, समझ में आ रहा है? तो देखो कितना है सर माइनस DV बराबर कितना है सर F.dr। आप इस माइनस को इधर लेकर आ जाए। पर एक छोटा सा काम कर सकते हैं सर हम, क्या कि सर हमें चाहिए विभव और तीव्रता में संबंध, हमें संबंध चाहिए विभव और तीव्रता में। तो देखो यहाँ जो हम काम कर रहे हैं सर उसमें विभव तो नजर आ रहा है सर, V तो नजर आ गया, ये रहा DV, ठीक है। क्या कहा कि सर यहाँ हम जब देख रहे हैं कि सर यहाँ विभव तो हमें नजर आ गया सर V दिख रहा है, पर सर तीव्रता भी तो चाहिए हमें संबंध चाहिए V और E में, विभव और तीव्रता में। तो सर यहाँ विभव तो दिख रहा है पर सर अभी तीव्रता कहीं लुकआउट नहीं हो रही है। तो आप देखो अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें तो सर ये जो फोर्स है आपका F, ये जो आपका फोर्स है F सर इसको हम E में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो फोर्स F है सर ये E में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे सर, हम जानते हैं तीव्रता की परिभाषा से, तीव्रता की परिभाषा बोलो क्या है, E इक्वलेंट बराबर क्या होता है सर F अपॉन Q नोट होता है सर। E इक्वलेंट क्या होता है सर F अपॉन Q नोट होता है। बट हेयर Q नोट कितना है सर +1 है। Q नोट कौन है, अरे सर ये तो इकाई धनावेश है। तो आप देखो यहाँ क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा E बराबर क्या आ जाएगा सर, सर ये आ जाएगा E बराबर F, E बराबर F। सर ये तो हम जानते ही हैं कि तीव्रता क्या होता है सर, लगने वाला कुलामीय बल और आवेश के परिमाण का अनुपात। लगने वाला कुलामीय बल और आवेश के परिमाण का जो अनुपात होता है, ठीक है, लगने वाला कुलामीय बल और आवेश के परिमाण का जो अनुपात होता है सर वो कौन होता है सर, तीव्रता होती है। पर यहाँ Q नोट कौन है सर, किस आवेश को लेकर आया सर, इकाई धनावेश को। तो सर ये तो +1 है, तो Q नोट +1 करो तो E बराबर कितना आ गया F आ गया। तो आप देखो यहाँ हम F को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, E से। यहाँ जो F आ रहा है सर उसको किससे रिप्लेस कर दोगे सर, E से रिप्लेस करो। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा DV इक्वलेंट, DV इक्वलेंट कितना है बेटा, DV बराबर माइनस E.dr। कितना आएगा सर, ये सर माइनस E.dr।
अब इसको सॉल्व करें तो सर ये तो a डॉट बी है, तो सर a डॉट बी क्या होता है सर, a डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। a डॉट बी क्या होता है सर, ए बी कॉस थीटा होता है। तो सर ये dv कितना आ जाएगा सर, ये आएगा माइनस ई डी आर कॉस ऑफ थीटा। क्या आ जाएगा सर ये, तो ये आ जाएगा dv कितना है सर, ई डी आर कॉस ऑफ थीटा, ई डी आर कॉस ऑफ थीटा। अब देखो अगर आप गौर से ये डी आर कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप देखो यहां से लिखा जा सकता है सर, डी आर एक्चुअल में है कौन सा, डी आर है बिंदु ए से बिंदु बी का आवेश को दिया गया विस्थापन, बिंदु ए से बिंदु बी की डिस्टेंस, सर डी आर विस्थापन दिया, ठीक है। आप इससे एक लंबवत दूरी निकाले सर ये, और माना ये एंगल कितना है सर, थीटा है, तो सर ये कौन है सर, लंबवत दूरी है dn, ये कौन है सर, लंबवत दूरी है dn, ओके। तो सर यहां से सर l ले ले, dl, तो सर ये dr भी डिस्टेंस ही है और सर dl भी डिस्टेंस ही है, पर दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है सर। dl है इस प्रथम समविभव पृष्ठ से द्वितीय समविभव पृष्ठ की लंबवत दूरी, क्या है सर, ये लंबवत दूरी है। और सर dr है सर, लंबवत दूरी नहीं है सर, ये dr तो सर आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी लेकर आ सकते हो। तो देखो जो dr है आपका सर, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इधर भी जा सकते हो। तो ये जो dl है सर, वो लंबवत दूरी होती है। और ध्यान रखना इस प्रथम समविभव पृष्ठ से जो आपने लंबवत दूरी ट्रेस की है सर, वो है इन दोनों समविभव पृष्ठों के बीच का क्या है सर, ये दोनों समविभव पृष्ठों के बीच की क्या है सर, न्यूनतम दूरी होती है। ध्यान रखना dl कौन है, लंबवत दूरी तो है ही, पर ये है दोनों समविभव पृष्ठों के बीच की क्या है सर, ये न्यूनतम दूरी है। देख लो आप सर, यही न्यूनतम दूरी होती है सर, इसके बाद ये दूरी बढ़ जाती है सर, ये और बढ़ेगी और बढ़ेगी, नीचे जाओ और बढ़ेगी। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, dl। तो dl दो चीजें हैं, या तो बोलो समविभव पृष्ठ से प्रथम समविभव पृष्ठ से द्वितीय समविभव पृष्ठ की लंबवत दूरी, और या फिर पहले और द्वितीय समविभव पृष्ठ के बीच की न्यूनतम दूरी, कौन है, dl है सर। तो सर आप बताओ सर, हमें अगर मैं इस dr के कंपोनेंट ले लूं, ये जो आपका dr है सर, इसके मैं कंपोनेंट लूं, घटक लूं, क्या आने वाला है सर, एक तो आएगा आपका dr cos ऑफ थीटा, और एक आएगा सर dr sin थीटा। एक तो क्या आएगा सर dr cos, और सर एक क्या आएगा सर dr sin। एक तो dr cos आने वाला है और सर क्या एक dr sin आने वाला है। तो कहां पे cos कहां पे sin आएगा सर, कहां पे cos और कहां पे sin आएगा, ये हमें देखना है। तो सर ये जो आपका dr है सर, एक घटक तो इसका इधर आएगा और सर एक इसके लंबवत आएगा, एक तो इधर और एक इधर, सर एक आएगा dr cos और एक आएगा dr sin। तो हमें पता है सर कि एक घटक इधर और एक घटक इधर आएगा सर, कहां पे cos कहां पे sin, तो बताया था कि ये थीटा जिसके साथ बनता है उधर क्या आता है हमेशा cos थीटा, ये थीटा जिसके साथ बना होता है सर उधर क्या आता है सर, cos आता है। तो सर ये इधर का जो घटक आएगा सर, वो आएगा dr cos ऑफ थीटा। तो सर ये कौन होगा सर, ये होगा dr sin थीटा। पर आप देखो क्या हमें ये कंपोनेंट चाहिए कि नहीं सर, ये हमें मिल गया dr cos थीटा, तो dr cos थीटा किसको जाएगा, dl को। dr cos थीटा हम क्या लिख सकते हैं, dl को हम क्या लिखेंगे, dr cos थीटा, या बोलो dr cos थीटा किसको जाएगा, dl को जाएगा। तो हमने क्या किया सर, क्या बेनिफिट होगा, देखो ये रहा, ये कौन है सर, dr cos थीटा, कौन है ये आपका सर, dr cos थीटा है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं सर, dl लिख सकते हैं। और dl कौन है सर, dl है प्रथम समविभव पृष्ठ की द्वितीय समविभव पृष्ठ से क्या है सर, लंबवत दूरी है। जो ये dl है सर, वो कौन है सर, प्रथम समविभव पृष्ठ की जो द्वितीय समविभव पृष्ठ है उसकी लंबवत दूरी है सर, कौन है सर, ये लंबवत दूरी है आपका। तो सर इसको हम dl लिख देंगे, आप लिखो क्या सर, dl बराबर कितना है सर, dr cos ऑफ थीटा है, इसलिए dv आपके पास कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा माइनस e डॉट dl, e डॉट dl आ जाएगा। अब आप इस dl का भाग कर दे, हमें e के लिए सोल्व करें, तो e इक्वलेंट कितना आएगा सर, माइनस dv अपॉन dl। E इक्वलेंट क्या आएगा सर, ये आएगा माइनस dv अपॉन dl। तो यही कौन है सर, सर यही है विभव और तीव्रता में संबंध। यही कौन है सर, सर यही है विभव और तीव्रता में संबंध होता है। ये है v कौन है, विभव, और e कौन है, तीव्रता। तो क्या समझ में आया कि सर जो तीव्रता होती है सर विभव के डिफरेंशियल के बराबर होती है। अगर हम विभव का क्या करें
d4 डिफरेंस अवकलन करें किसके सापेक्ष, तो दूरी के सापेक्ष, तो हमें क्या मिलेगा, तीव्रता। अर्थात विभव का अगर हम क्या करें, अवकलन करें डिस्टेंस r l के सापेक्ष, r के सापेक्ष, तो हमें क्या मिलती है, तीव्रता मिलती है। तो कुल मिला के विभव E बराबर क्या होता है, माइनस dv अपॉन dl होता है। माइनस क्या होता है, dv अपॉन dl होता है। तो इस तरह से हमने विभव और तीव्रता में संबंध निकाल लिया। ठीक है, कैसे, बहुत सिंपल है सर। दो समविभव पृष्ठ का चुनाव किया, यहाँ विभव कितना है, v है, यहाँ v प्लस dv है। फिर यहाँ से सर बिंदु A से इकाई धनावेश को बिंदु B तक लेकर आए। सर कितना विस्थापन दिया, dr विस्थापन दिया। माना कार्य कितना करना हुआ, WAB। तो क्या कार्य, विभवांतर की परिभाषा से, और कुछ नहीं किया सर। फिर VA का मान लिखा, VB का मान लिखा, V से V कैंसिल हो, किसका मान आ गया, DB का। कार्य क्या सर, बल इंटू विस्थापन होता है सर, जानते हैं। पर E किसको जाएगा, F को। F किसको जाएगा सर, E को। सर F बराबर E, तो E रिप्लेस कर दो। फिर E डॉट dr क्या सर, क्या आएगा सर, ये आएगा E dr cos ऑफ थीटा। पर ये dr cos किसको जाता है सर, ये dl को। किसको जाता है, ये dl को जाता है, जो कि क्या है, बताओ, ये क्या है सर, dl कौन है सर, ये है बिंदु प्रथम समविभव पृष्ठ की, प्रथम समविभव पृष्ठ से द्वितीय समविभव पृष्ठ की क्या है सर, ये लंबवत दूरी है। जो dl है आपका सर, वो क्या है सर, प्रथम समविभव पृष्ठ से क्या है सर, द्वितीय समविभव पृष्ठ की क्या है सर, ये डिस्टेंस है। क्या है बेटा, ये सर डिस्टेंस है। ओके, तो क्या कर रहे हैं सर, इस तरह से फिर हमने इसको dl लिख दिया, और सर यहाँ E के लिए सोल्व किया। तो E बराबर कितना आया सर, माइनस dv अपॉन dl। ओके, तो ये हमने संबंध निकाल लिया। अब इसको थोड़ा सा आगे और सोल्व करेंगे। तो ये 2 नंबर में आर्टिकल आता है सर, विभव और तीव्रता में संबंध व्युत्पन्न कीजिए। किसमें सर, विभव और तीव्रता में संबंध व्युत्पन्न कीजिए। तो ये हमने कर लिया है। अब देखो इसको थोड़ा सा आगे और सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे देखिए आप। देखिए क्या करना है सर, हमने संबंध करें सर, E बराबर माइनस dv अपॉन dl। तीव्रता और विभव में संबंध क्या निकला सर, तीव्रता व विभव में संबंध, तीव्रता व विभव में संबंध। तो क्या है, E और V में कितना आया सर, सर ये हमारे पास आ गया E इक्वलेंट dv अपॉन dl। E इक्वलेंट कितना है सर, सर ये है माइनस dv अपॉन dl। इसको बोलते हैं सर, d अपॉन dl होता है ग्रेडियंट। इसको या तो बोलो कि सर विभव का क्या करें, अवकलन l के सापेक्ष या दूरी के सापेक्ष। इसको बोलते हैं सर विभव का ग्रेडियंट भी बोला जाता है। इसको ऐसे लिखा जाता है सर, E इक्वलेंट क्या सर, माइनस ग्रेडियंट ऑफ v, ग्रेडियंट ऑफ v। ये ग्रेडियंट इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। तो E बराबर माइनस ग्रेड ऑफ v भी लिखा जाता है। ये भी आपको देखने को मिलेगा कि सर E बराबर क्या है सर, माइनस dv अपॉन dl। एक्चुअल में ये विभव का क्या है, ग्रेडियंट है, प्रवणता। विभव का जो हम अवकलन करेंगे, अवकलन का दूसरा नाम प्रवणता भी होता है। अर्थात विभव की जो प्रवणता होती है, विभव का जो ग्रेडियंट होता है बेटा सर, वो तीव्रता को जाता है। तो E बराबर माइनस ग्रेड ऑफ v भी लिखा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसको ग्रेडियंट ऑफ v भी लिखा जा सकता है, इसको ग्रेडियंट ऑफ v भी लिखा जा सकता है। बेटा क्लास ज्वाइन करेंगे, ध्यान रखना क्लास क्लोज होने वाली है, तो वापस से हम क्लास को ज्वाइन करेंगे।